बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस करने लगे। बिहार के लोगों ने ताकत दी थी नीतीश कुमार जी को लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए। जो कदम हमने राजनीति में अभी उठाया है उसका समर्थन रोहतास के लोग तो पक्का करेंगे। जहां जहां गए हैं इसी तरह से अपार भीड़, हर तरह से जन समर्थन। तो यहाँ के बारे में तो मुझको था, अंदाज था। एक बार तो लगने लगा कि नीतीश कुमार जी अब इतने कमजोर हो गए तो पता नहीं 2005 वाला लोग फिर से न चला आए। तो इस रूप में कार्यक्रम है। रोज हम लोग चलते हैं, कभी 150 किलोमीटर तो मिनिमम है, वरना 200, 250, 300 किलोमीटर तक चले हैं इस यात्रा के दौरान। और जहां जहां जा रहे हैं ऐसा मत समझिएगा कि यही आप लोग इतनी बड़ी संख्या में है। यहाँ के लोगों के ऊपर तो मेरा पहले से भरोसा है। इस इलाके के लोगों के ऊपर तो इतना भरोसा है कि कुछ कभी गलती भी मुझसे हो जाए अनजाने में तो यहाँ के लोग माफ कर देंगे मुझको, या मुझको मालूम है। और हर तरह से हमारे काम का समर्थन, सहयोग, स्नेह, प्यार इतना आप सब लोगों का मेरे प्रति है। तो यहाँ के बारे में तो मुझको था, अंदाज था। जो कदम हमने राजनीति में अभी उठाया है उसका समर्थन रोहतास के लोग तो पक्का करेंगे, इतना मुझको भरोसा था। लेकिन बिहार भर के लोग इतना समर्थन करेंगे इसका अंदाजा हमको वाकई नहीं था। जब हम पटना से निकले थे तो मन में शंका थी कि पता नहीं लोग किस रूप में हमारे इस डिसीजन का समर्थन करेंगे नहीं करेंगे, तो मन में शंका थी। लेकिन जहां जहां गए हैं इसी तरह से अपार भीड़, हर तरह से जन समर्थन। भाइयों मित्रों, मेरे मन में शंका थी तो शंका का कारण भी है। कुछ लोग जब पिछली बार हमने पार्टी का विलय किया था तो उस वक्त कुछ लोगों को यह मेरा डिसीजन ठीक नहीं लगा था, लेकिन उसके बावजूद मैं जानता था कि मेरा डिसीजन लोगों को बहुत पसंद नहीं है। लेकिन खैर व्यक्तिगत इच्छा से राजनीति नहीं चलती है। समाज के हित में जो अच्छा हो, राज्य के हित में अच्छा हो, व्यक्तिगत रूप से कभी आलोचना का शिकार होना पड़े तो आलोचना झेल लेना चाहिए, लेकिन समाज हित, राज्य हित का कभी अनदेखी नहीं करना चाहिए। और उस दृष्टि से मुझको लगा था उस समय कि हम लोग अलग हैं। 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें वोट का डिवीजन, जो वोट हम लोगों को मिल रहा था, नीतीश कुमार जी समता पार्टी जब बनाए थे तब से उनका जो जन आधार था उसी में से हम लोग भी हिस्सा बांट रहे थे, उसी वोट को हम लोग भी बांट रहे थे। 2020 के चुनाव में उसमें बड़ा शेयर हम लोगों ने, शाहबाद के इलाका में तो हर जगह वोट मिला, मगध के इलाके में वोट मिला। तो वोट जो हम लोग के हिस्से में आया, जनता दल यूनाइटेड को जो वोट मिल रहा था वही वोट उसी में से हम लोगों ने भी शेयर किया। और इसका परिणाम हो गया कि नीतीश कुमार जी कहाँ 118-20 जीतते थे, सीधे चले आए 43 पर, 40 और 3 43, बस इतनी सीटों पर जीत पाए। एक बार तो लगने लगा कि नीतीश कुमार जी अब इतने कमजोर हो गए तो पता नहीं 2005 वाला लोग फिर से न चला आए। उनके मन में एक आशा अचानक से जग गई कि चलिए ये दोनों लड़ रहा है तो हम अब आगे आने वाले दिनों में पहुंच जाएंगे। तब हमको लगा कि भैया घर फूटने से गवार को मौका मिलता है। हम लोग कहानी सुनते रहे हैं कि घर फूटे तो गवार लूटे, तो हमको लगा कि हम लोगों के डिवीजन से कहीं 2005 के पहले वाले लोग आ गए तो फिर बिहार में अनर्थ हो जाएगा। और मुझको यह बात राजनीति में आलोचना झेल लिया हमने। मुझको लगा कि कुछ लोग आलोचना करेंगे, ठीक है आलोचना सह लेंगे, लेकिन बिहार को तो कम से कम 2005 से पहले वाले लोगों के हाथ में जाने से हम बचा लेंगे। इसलिए हमने नीतीश कुमार जी के साथ जाना पसंद किया था। हम गए नीतीश जी के साथ, उनके पीछे खड़ा हो गए, लेकिन हमको क्या मालूम था, हम तो आए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने के लिए। अब नीतीश कुमार लालटेन छाप जिंदाबाद करने में लग गए तो मुझको लगा कि यहाँ तो गलत हो गया भाई। हम आए थे नीतीश कुमार जिंदाबाद करने और नीतीश जी लालटेन छाप जिंदाबाद करने लगे। हमको लगा कि क्या हो गया, क्या हो गया। बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस करने लगे। बिहार के लोगों ने ताकत दी थी नीतीश कुमार जी को लालटेन छाप जिंदाबाद करने के लिए नहीं, लालटेन को तो बुझाने के लिए बिहार के लोगों ने नीतीश जी को ताकत दी। और नीतीश जी
कंटेनमेंट को जलाने लगे तो हमको लगा कि नहीं अब तो गड़बड़ हो जाएगा, अब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर से हम और हमारे साथियों ने बैठकर तय किया। पहले तो हमने प्रयास किया कि नीतीश जी से आग्रह करें, उनको मनावे, मान जाइए नीतीश जी, मान जाइए नीतीश जी, गड़बड़ हो जाएगा, आपका यह डिसीजन ठीक नहीं है। लेकिन अब उनके मन में अब जो कुछ भी है, हम तो एक समय यह भी था जब हम कहते थे कि इनको हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, लेकिन जो रवैया इनका हुआ उससे पार्टी ही धीरे धीरे बर्बाद होने लगी। स्वाभाविक था, जनता दल यूनाइटेड को कौन लोग ताकत देते थे? जो लोग ताकत देते थे वही लोग थे। जो लालटेन को देखना नहीं चाहते थे वही जनता दल यूनाइटेड को ताकत दे रहे थे। और जब लालटेन की बात नीतीश जी करने लगे तो पार्टी कमजोर पड़ने लगी, जनता दल यूनाइटेड का जनाधार खिसकने लगा। अब वैसी स्थिति में हमने समझाया नीतीश जी से, बहुत आग्रह किया कि मत कीजिए ऐसा, इतना अच्छा संगठन बना है, बर्बाद हो जाएगा और 2005 के पहले वाला आ जाएगा तो बिहार तो फिर से समाप्त होना ही तय है इसका। लेकिन नहीं माने नीतीश जी, उन्होंने ठान लिया कि पार्टी को हम बंधक रख देंगे। हमने तब कहा कि नहीं मान रहे तो मत मानिए, पार्टी आपकी है, बंधक रख दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन बिहार को बंधक रखिएगा राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। हमने कह दिया और हम यही कहने आए आपसे, बिहार को बंधक नहीं होने देना है। और वो भी 2005 के पहले वाला 15 साल उनका राज चला, 15 साल उनका राज चला। बड़े भाई नीतीश कुमार जी शासन में अच्छा किया इन्होंने। अरे भैया, त्रिवेणी संघ की भी धरती यही शाहबाद की धरती रही है, तो त्रिवेणी संघ का कुछ मतलब था कि नहीं मतलब था? त्रिवेणी संघ का बड़ा मतलब था। त्रिवेणी संघ में काम करने वाले शाहबाद और अलग के महापुरुष लोगों ने अगर नहीं अभियान चलाया होता तो जो 15 साल वाले थे उनको भी कभी मौका नहीं मिला होता और बाद में बड़े भाई नीतीश जी को भी मौका नहीं मिला होता। तो बड़का भैया 15 साल नीतीश जी आ गए और फिर जब नीतीश जी को हटने की बारी आई तो वही 15 साल दूसरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो भाइयों और मित्रों, त्रिवेणी संघ के साथ भी अन्याय हो रहा था, अपमान हो रहा था, तो इसको हम नहीं बर्दाश्त करने वाले थे और इसलिए हम निकल पड़े, बिहार को बचाना है। नीतीश जी ने तो गाड़ी जो चल रही थी ऐसा ब्रेक लगाया, ब्रेक ही नहीं लगाया, ब्रेक लगाते तो गाड़ी रुकती, टॉप गियर में चल रही थी गाड़ी, अचानक से बैक गियर लगा दिया उन्होंने। अब बताइए, अचानक से बैक गियर लगेगा तो गाड़ी एक्सीडेंट